चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। डे 3 है कि डे 4 है? डे 4। एक एक क्लास लेक्चर तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले हम बुलाए मैनेजमेंट को, आओ इधर। मैनेजमेंट टेंजिबल की इनटेंजिबल? बट अभी वो दिख रहा है तुमको। ठीक है। एक मैनेजमेंट को बुलाए, बोले यही है मैनेजर। अच्छा, जो मैनेजमेंट करता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? तो मैनेजर को बुलाया और बोले तेरा क्या इंपॉर्टेंस है मेरे बिजनेस में, तेरा क्या इंपॉर्टेंस है बता। मैनेजर को बुलाकर बोले कि आपके मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है मेरे बिजनेस में, वो बता दो। तो मैनेजर बता रहा है कि मेरा क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैनेजर बोलता है या मैनेजमेंट बोलता है, अगर आप मुझे अपने बिजनेस में यूज करते हो, अपने बिजनेस में मैनेजमेंट लगाते हो, आपके बिजनेस में अगर आप मैनेजमेंट लगाते हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको हेल्प करूंगा अचीविंग ग्रुप गोल। गोल को अचीव करने में मैं हेल्प कर दूंगा। बोलो, आप लोगों का गोल क्या है आपका? अगर आपको अपने परसेंट को अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तुमको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो मैनेजमेंट हर बात पर बोलेगा मैं आपको क्या करूंगा, क्या चीज में हेल्प करने वाला हूं? अचीविंग द ग्रुप गोल। ग्रुप गोल को अचीव करने में मैं आपका हेल्प करूंगा। कौन बोला ये बात? तो मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस क्या बनता है? हेल्प्स इन, बोलो, हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। कौन सा गोल? ग्रुप गोल। सर ग्रुप गोल क्यों, इंडिविजुअल गोल क्यों नहीं? इंडिविजुअल गोल मैनेजमेंट में होता ही नहीं है। मैनेजमेंट एक से बना है कि सबसे बना है? तो हम सभी के गोल को अचीव करने में हेल्प करूंगा, इंडिविजुअल गोल में हेल्प नहीं करूंगा। फिर मैनेजमेंट को पूछे कि मैनेजमेंट, अगर मैं आपको यूज करा या आप मेरे बिजनेस में आ गए तो आपसे क्या इंपॉर्टेंस मिलने वाला है? बोलता है कि मैं आपकी एफिशिएंसी को क्या कर दूंगा। एफिशिएंसी समझते बेटा? आप सभी की अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी एफिशिएंसी है। तुम्हारी एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब तुम मैनेजमेंट कर रहे हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, सही टीचर के पास हो, सही डायरेक्शन में हो, सही कंट्रोलिंग में हो, तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका 11th में जो भी परसेंटेज रहा हो, अगर वो परसेंटेज बढ़ गया तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि तेरा क्या एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ, तूने ऐसे क्या किया? तो आप बताओगे मैंने हेल्प लिया। किसका हेल्प लिया? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के हेल्प से आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? इंप्रूव। वेस्टेज ऑफ टाइम बचेगा तुम्हारा, है ना? एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वेस्ट होना बच जाएगा तुम्हारा। तो बहुत सारे वेस्ट को रोकता है। ठीक है सर, किसको बुला के बात कर रहे हैं हम? मैनेजर को। मैनेजर तेरा क्या इंपॉर्टेंस है मेरे बिजनेस में? तो बोला कि मुझे लगाओ, मैं ग्रुप को अचीव करके दूंगा। मुझे लगाओ, मैं आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दूंगा। आप मुझे लगाओ, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बना दूंगा? सर ये डायनेमिक बना दूंगा, मतलब जो भी चेंजेस आएगा आप एक्सेप्ट करोगे। जैसे कि तुम्हारे पेपर में अभी आएंगे 20 to 21 एमसीक्यूज। 21 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, 21 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे। एमसीक्यू समझते हो सभी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सीबीएसई से नोटिफिकेशन आया, एमसीक्यू 30 आएगा। चेंज आया, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, तो तुम एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? हम भी कितना पढ़ेंगे आप? 30। सीबीएसई से नोटिफिकेशन आ गया, एमसीक्यू बंद कर दे गया, अब एमसीक्यू पढ़ोगे क्या? नहीं। सीबीएसई से नोटिफिकेशन आया, केस स्टडी पढ़ना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? केस स्टडी। तो बाहर जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को क्या बोलते हैं? आप उसको क्या करने लग जाओगे? एक्सेप्ट करने लग जाओगे। मान लो तुम स्कूल नहीं जाते, तुम ट्यूशन नहीं आते, किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हो, तो पेपर का जो पैटर्न है तुमको पता कैसे चलेगा? तो जो डायनेमिक हो रहा है वो तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने मैनेजमेंट नहीं किया। अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। हर साल का सीबीएसई का सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर सॉल्व करने का क्या पर्पस होता है? जो चेंजेस हो रहा है वो मुझे पता चलेगा। सुने क्या है? तो ये आपको क्या फर्क बता रहा है कि डायनेमिक, जो जो चेंजेस होगा मैं आपको वैसा बनाते जाऊंगा। जो चेंज होगा आप एक्सेप्ट करोगे, जो चेंज होगा आप एक्सेप्ट करोगे। आप बोलोगे कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा होएगा ही नहीं, मुझे यूज करो। आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने लग जाओगे। कितने इंपॉर्टेंस बताया? हेल्प करूंगा गोल को अचीव करने में, हेल्प करूंगा एफिशिएंसी को बढ़ाने में, हेल्प करूंगा। फिर और पूछे कि और क्या हेल्प करोगे, तो बोलता है अचीविंग पर्सनल, मतलब अगर आप वहां पर पर्सन हो
तो तुम्हारे को क्या चाहिए? प्रॉफिट। उसको भी अचीव करने में हेल्प करूंगा। पर्सनल गोल, पर्सनल ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है सर? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। चलो बताना बेटा मेरे को सभी। मैं बोला मेरे कोचिंग का रिजल्ट अच्छा आया, तो तुम लोग का रिजल्ट खराब है कि अच्छा है? क्योंकि कोचिंग से तुम लोग जुड़े हो, तो कोचिंग किस में आ जाएगा और तुम लोग किस में आ जाओगे? सुने, जैसे मैं बोला शेयर मार्केट बढ़ गया, तो तुमने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा होगा, तो वो भी प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। शेयर मार्केट गिर गया, तो तुमने जो कंपनी का शेयर खरीदा होगा वो भी क्या होगा? गिरेगा। बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से नोटिफिकेशन आया, इस बार बारी वाले को रिजल्ट बहुत खराब आया है, तो तुम लोग को डर लगेगा ना, हमारा भी रिजल्ट खराब आ रहा है। 12th वाले का रिजल्ट खराब है मतलब, तो मेरा भी खराब आया मतलब। तो ये वो पर्सनल गोल को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। कितना हेल्प कर रहा है? ग्रुप गोल को हेल्प अचीव करने में हेल्प करेगा, पर्सनल गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और कैसा बनाएगा? और लास्ट में जो तुमने पढ़ा है, कल परसों पढ़ा था, डेवलपमेंट सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करेगा। क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था क्या? दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था? सोशल, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, याद है तुम लोग को? वो सब भी मैं हेल्प करूंगा। तो ओवरऑल मैनेजमेंट से पूछे कि मैनेजमेंट बताओ तुम क्या क्या काम करने वाले हो मेरे लिए, तो मैनेजमेंट बताएगा देखो आपके बारे में सोचूंगा, ग्रुप के बारे में, आपके बारे में सोचूंगा, पर्सनल बारे में, आपका क्या बढ़ा दूंगा? एफिशिएंसी, आपको कैसा बना दूंगा, और आपके सोसाइटी के लिए भी काम करूंगा। ये सब कौन बोल रहा है सर? ये सब कौन बोल रहा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बता रहा है ऐसा 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 हूँ। पहले तो पॉइंट पढ़ लो, हम किसको बुलाकर बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हेल्प करेगा, तो उसका डिटेल चालू करते हैं नाउ अब। हाँ पढ़ो क्या लिखता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये देखो ग्रुप गोल क्या होता है। ये पर्सन बैठा हुआ है इंडिविजुअल गोल लेकर, कि भैया इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि मेरा ग्रोथ हो जाए, तो ये चाहता है, हाँ, ये बोलता है कि मेरा ग्रोथ हो जाए, ये अपने बारे में सोच रहा है। फिर एक और मैडम बैठी है इधर, ये क्या सोच रही है? कि ये सोच रही है कि मैं सीख जाऊं, ये भी अपने बारे में सोच रही है। ये बोल रहा है कि मेरा ग्रोथ होना चाहिए, ये बोल रही है कि मुझे सीखना है, लर्निंग करना है, इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर। ये क्या बोलता है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सक्सेस, ये बोलता है कि मुझे सक्सेस चाहिए। इसको क्या चाहिए? इस मैडम को क्या चाहिए? लर्निंग। इसको क्या चाहिए? और ये बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है कंट्रीब्यूशन, मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो चार लोग हैं, चारों का कौन सा ऑब्जेक्ट है? अलग अलग। ये चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो जाए, ये चाहता है मैं सिर्फ सीखने आई हूँ, ये बोल रहा है कि मुझे सक्सेस चाहिए, और ये बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कंट्रीब्यूट करने आया। तो ये बैठा हुआ इनका कौन? या मैनेजर। मैनेजर क्या करेगा मालूम? तेरा ग्रोथ, तेरा लर्निंग, तेरा सक्सेस, तेरा कंट्रीब्यूशन, सबको एक साथ जोड़ दो, सबको एक साथ जोड़ दो। तब कहां पर आ जाएगा तुम्हारा हेडिंग? क्या था देखो, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग। तो अगर तुम लोगों का ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा ऐसे में, तो सबको बेनिफिट मिलेगा, और तब जाकर तुम्हारा क्या होने वाला होगा? ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये पिक्चर को ध्यान से देख लो, सब अपने अपना फर्ट्स लेकर बैठे हैं। ये डायग्राम सेम और जगह भी कहीं यूज करूंगा मैं, और कई जगह यूज होगा। तो सभी को जब इसने ऐड कर दिया, ये काम किसका करना है? मैंने तो यही बोला ना, यही हेल्प करा। बोला रुको तुम लोग अलग अलग हो, तुमको एक साथ मिला लेता हूँ, तो कौन सा बनता है? ग्रुप गोल। तो ग्रुप गोल तुम्हारा अचीव हो जाएगा। आओ थ्योरी पढ़ते हैं। क्या कहता है थ्योरी? देखो ध्यान से, मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट, सबको जोड़ा, कौन करता है? मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसका? इंडिविजुअल अलोंग विद द, सबका अलग अलग इंडिविजुअल गोल को मिलाने का काम करता है। ये काम कौन करता है? मैनेजमेंट। फिर से पढ़ो क्या लिखता है। मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुमको जोड़ देगा। बोले मिल के काम करो, इससे क्या होगा?
मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन। सब अलग अलग जगह पर थे, तो सभी के अलग अलग कॉमन डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में लाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। सब अलग अलग डायरेक्शन में थे, मैं ये करूंगा, मैं नहीं, तुम लोग एक साथ आ जाओ, कॉमन डायरेक्शन में आ जाओ, आगे बढ़ो। क्या बोलता है? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर सबके सब किस में आ जाएंगे? कॉमन डायरेक्शन में, तो अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब सुनना ध्यान से, इसी टॉपिक को बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर हम सब बैठे हैं, तो हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी का एक पर्पस क्या है? उसको 12th पढ़ना है पास होने के लिए। एक का पर्पस है मुझे अच्छा परसेंट लाना है, एक का पर्पस है मेरे दोस्त आता है इसलिए जाऊंगा, एक का पर्पस है मेरा पेट्रोल का पैसा बचेगा घर के पास इसलिए आता हूँ। चार अलग अलग लोगों का पर्पस है। एक अच्छा बस पास होने के लिए आया है, एक अच्छे पर्सन लाने के लिए आया है, एक का फ्रेंड आता है बस इसलिए वो आता है, और एक के घर के पास पड़ता है तो पेट्रोल का पैसा बचेगा इसलिए यहाँ चल जाता हूँ, दूर कहाँ जाऊंगा। तो सब क्या ऑब्जेक्ट कैसे सेम है, क्या अलग अलग है? तो मैं यहाँ का कौन? मैनेजर। मेरा काम क्या है? इंडिविजुअल एफर्ट्स को क्या करना? यूनिटी, एक साथ लेकर आना। तब जाकर मेरा ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको दूसरे तरीके से और अच्छा एग्जांपल समझना होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। किसी को परसेंट चाहिए, कोई सक्सेस के लिए आया है, कोई पैसा कमाएगा आगे चल के, किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी को बड़ा कोर्स करना है, कोई सीखने के लिए, सब अलग अलग चीज के लिए है। लेकिन सबका एक ही तो कॉन्सेप्ट है कि 12th में अच्छा नंबर आए। कोई बोला कि नॉलेज के लिए आया हूँ, कोई बोला आपका टेक्निक अच्छा लगता है इसलिए, कोई बोला पढ़ के मेरे को जल्दी नौकरी करना है, कोई बोलेगा पढ़ के बिजनेस करना है, किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सब अलग अलग तरीके से आता है, सबको एक साथ लेकर आ जाऊंगा तो वही काम किसका बनेगा? मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, कहाँ हेल्प करता है मैनेजमेंट आपको? मैनेजमेंट इंप्रूव क्या करता है? एफिशिएंसी। देखो, पहले तो इसका थ्योरी पढ़ते फिर वो समझ में आएगा एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाता है मैनेजमेंट। आओ देखो क्या लिखता है। मैनेजमेंट ट्राई टू, फिर आया मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है, पिछली बार भी ट्राई कर रहा था। मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को क्या करता है? कम। और इम्प्रूव क्या करता है? प्रोडक्टिविटी विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्या ये एफिशिएंसी परसों नरसों भी पढ़ा रहा था मैं? कम से कम फीस में ज्यादा परसेंट लाएंगे, तो यही मैनेजमेंट बोलता है। मैनेजमेंट क्या करता है? इंप्रूव करता है एफिशिएंसी। कैसे? आपके कॉस्ट को कम, आपके प्रोडक्टिविटी को ज्यादा, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा पैसा खराब नहीं करना। आगे, मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क टुगेदर थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। ये तो समझ गया आगे क्या है। सर ये वर्ड पहले भी सुने हैं क्या? हाँ, तो आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि एफिशिएंसी होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए? और ये सब कैसे आएगा? जब तुम लोग ये सारा का सारा काम करोगे। ये पुरानी क्लास है ना, प्लानिंग ये करोगे तो मिल जाएगा। जिन बच्चों का पुराना छूटा हुआ उनको यूट्यूब पर डला हुआ दे दूंगा मैं, उसको पढ़ लेंगे। तो मैनेजमेंट का दूसरा क्या था? तुम्हारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। जल्दी से बताना। ज्यादा पैसा खर्च करके परसेंट लाना और कम पैसे खर्च करके परसेंट लाना, कौन सी एफिशिएंसी है? कम पैसा खर्च करके, तो क्या लिखा है? मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, तो इससे तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट क्या बताता है सर? अच्छा, यही सब पिक्चर यहाँ पर भी था, ये कुछ यही बता रहा होगा, देख लो क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट को क्या कर रहा है? रिड्यूस। प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। ये सब कैसे कर सकता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर ये बराबर यूज करोगे तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ कुछ खास नहीं था मेरे पास, यहाँ आके चेक करो क्या लिखता है। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये तुम्हारा कौन है? डायनेमिक इन्वायरमेंट। तुम्हारे इसको इफेक्ट करेगा, यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान से देखना। ये देखो, इससे तुमको फर्क पड़ रहा है, इससे तुमको फर्क पड़ रहा है, यहाँ से फर्क पड़ रहा है, बाहर से फर्क पड़ रहा है। ये तुम्हारा बिजनेस है। तो बाहरी चीजों से जब तुमको इम्पैक्ट होगा, बाहरी चीजों से इम्पैक्ट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? डायनेमिक। तो जो बाहर चेंजेस हो रहा है उसका एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? यस सर। तो देखो बाहर में क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, ग्लोबल कंपटीशन है, कस्टमर है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वेदर है। ये सारे के सारे चीजों से आपको फर्क पड़ेगा और आपको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। जल्दी से बताना, मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, कितने बच्चे समझेंगे? डायनेमिक बना दूंगा मुझे बोला, ओके। 2020 2020 में मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, और उस समय पेपर का टाइम बस आने वाला था, मार्च का टाइम था। और मार्च 21 को क्या लग गया था हमारे यहाँ? लॉकडाउन। याद है सबको? उस समय मेरे बीकॉम और सॉरी एमकॉम की बैच चल रही थी, उनका सिलेबस थोड़ा लेट चलता, बाकी सबकी पढ़ाई हो गई थी।
एमकॉम की बैच मेरी रुक गई थी, उन 2-3 चैप्टर बचा हुआ था, कोचिंग बंद कर दिया गया। तो ये कोचिंग बंद मैं अपने कारण से हुआ कि डायनेमिक बाहरी इन्वायरमेंट के कारण ऐसा कुछ हुआ कि हमारे को कोचिंग बंद करना पड़ा। तो सर को क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? अगर मैं मैनेजमेंट यूज कर रहा था तो मैं तुरंत कुछ कर लेता। तो मैं घर गया, पता तो चल गया कोचिंग बंद हो गया है। अब पता करने से पता चल गया कि नहीं इतना जल्दी खुलेगा भी नहीं है। तुरंत लैपटॉप लिए, लैपटॉप था मेरे पास, गूगल सर्च करे कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो मुझे पता चला जूम एप्लीकेशन, सुने हो? हाँ, जूम मीटिंग होता है। जूम मीटिंग को देखे, यूट्यूब से 2-3 वीडियो देखे, समझ में आया। तो जूम मीटिंग से मैं क्लास चालू कर दिया 2020 में। उस समय जो बच्चे के एमकॉम वाले का कोर्स बचा था उनको, और मोबाइल से रिकॉर्ड करके उनको पढ़ाने लग गया। व्हाइट बोर्ड था, घर लेके चले गए, पढ़ाने लग गए। कैसे हुआ ये सब? तुरंत तुरंत कैसे कर पाया? क्योंकि मैं क्या बन चुका था? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन था कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो वैसे कर लेंगे। वहीं उसी साल फिर वो कोचिंग खुला ही नहीं, 6-8 महीने तक नहीं खुला। तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे थे, उस समय जब खुलेगा तब पढ़ाएंगे, जब खुलेगा तब पढ़ाएंगे। और वही कई सारे लोग ये सारा कुछ सीख गए ऑनलाइन पढ़ाने वाला। तो जो लोग डायनेमिक थे वो लोग सीख गए। और भिलाई के कई सारे कोचिंग थे जो लोग बोले कि नहीं जब खुलेगा तब पढ़ाएंगे, वेट कर रहे थे। नहीं, मैं तो एडमिशन चालू कर दिया था 11th का, जून से, जुलाई से, अगस्त से, फीस भी आने लग गया था। उसका पासवर्ड होता है जूम एप्लीकेशन का, वो मैं प्रोवाइड करता था जो बच्चा फीस देता था। और अगर बिना फीस दिए कोई इंटर करता था तो ब्लॉक भी कर सकते थे उसको, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ये सब अगर मैं डायनेमिक था तो कर पाया। और अगर मैं डायनेमिक नहीं रहता तो घर बैठा रहता, कोचिंग खुलेगा तब पढ़ाएंगे। कई लोग ऐसे बैठे थे। तो ये सब कुछ सीखने मिल गया, ये जो पढ़ाने सीखने मिल गया, ये उस समय से सीखने मिल गया कि डिजिटली कैसे पढ़ा सकते हैं। तो डायनेमिक हो गए तो मार्केट में चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा तो अपने आप को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अदरवाइज बैठे रह जाएंगे। इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है इसका। आओ, और ये सब तभी पॉसिबल था मेरे से जब मैंने मैनेजमेंट को यूज करा। देखिए क्या लिखता है, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। रुक जाओ, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव, सर्वाइव करना पड़ेगा किसमें? अरे बाहर बार बार चेंज होता है, मैं बिजनेस नहीं चलाऊंगा तो घर बैठ जा। बाहर बार बार चेंज होगा उसके लिए तो तैयार है। प्लास्टिक का बैग बहुत सारा खरीद के लेकर आया, बंद हो गया। अब दुकान बंद नहीं करूंगा, कागज का बैग लाऊंगा, फिर उसका सब्स्टिट्यूट खोजूंगा। बहुत सारा चेंजेस होगा, उसके लिए तैयार रहो। सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंज। तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंज, कुछ कुछ चेंज करते रहना पड़ेगा। कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन में, टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो बाहर चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से। अब बाहर चेंजेस के नाम से एक चीज और बता दूं तुमको मैं। पहले क्या होता था, आज से 2-3 साल पहले कई सारे बच्चे लोग निकल के बंक मारते, कोचिंग पहुंचते नहीं थे। पेरेंट्स को बोलते थे मैं तो पहुंच गया हूँ और मुझे यहाँ पहुंचे नहीं रहते थे। तो उसके लिए मैं एक ऐप बनाया कोचिंग का, उसमें अटेंडेंस डालते हैं। अब पेरेंट्स नहीं देख रहे और बच्चा वहां तक नहीं पहुंचा तो बात अलग है, मैं पेरेंट्स को बुलाकर इस साल सभी पेरेंट्स को फिर से इंस्टॉल करूंगा। अब आप बंक मारोगे तो उनके में मैसेज जाएगा, वो नहीं पड़ेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेंजेस। अटेंडेंस पिछले साल लिया था ना मेरे पास टैब, उसमें अटेंडेंस लेता, पहले कैसे होता था, रजिस्टर। तो बाहर चेंजेस हो रहा है तो मुझे भी चेंज करना है और उसको मैच करना है। टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको यूज करो। आगे, the employees in the organizational are generally resist to the change। रुको रुको रुको, देखो क्या बोल रहा है। the employees are in the organization, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय मना करते मत चेंज करो। वो लोग क्यों मना करते? क्योंकि कई सालों से एक ही पैटर्न में काम कर रहे हैं। उनको नया चेंजेस लाओ, एआई आ गया यूज करो, नहीं करेंगे, अच्छा चीज नहीं बोलेंगे। तो वो लोग मना करते हैं, हमेशा मना करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट एम्प्लॉय, उनको मोटिवेट करेगा तो अडॉप्ट द चेंज, चेंज को लाओ विनिंगली बाय कन्विंसिंग देम, उनको कन्विंस करो दैट द चेंजेस इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट इज इंप्रूव द एम्प्लॉयज वर्क आल्सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मैं किसमें पढ़ा रहा था पिछले साल? तो मेरे को चेंजेस नहीं लाना चाहिए। अरे उसी में पढ़ा रहा था, लिख के पढ़ा देता, बुक से रीड कर देता। स्कूल वाले बुक से रीड कर दे रहे हैं, ये रखें, लेकिन नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे लोग, बुक से रीड कर देंगे, उसको प्रिंट आउट लग देंगे। तो चेंजेस को जल्दी इंप्लॉय एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैनेजमेंट मैनेजर को जाकर बोलना चाहिए, देख तू अगर चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा नहीं तेरा भी फायदा होगा, तेरा इंप्रूवमेंट होगा। बताओ अगर मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा तो मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है इसमें? यस, ये सब मेरा इंप्रूवमेंट ही है। अगर अदरवाइज अभी मैं बुक रख लेता, कल देख पढ़ने में दिक्कत होता, बुक से रख लेता, ऐसे पढ़ पढ़ के सुनाते थे, तुम भी बोले हाँ हाँ सर, मैं भी बोला हाँ सर, एक भी बच्चा का आज जितना ध्यान इधर है कल नहीं था उतना। तो ये बोल रहा है कि भैया चेंजेस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। मैनेजर एम्प्लॉय मना करेगा तो मैनेजर जाओ उनको मोटिवेट करो, समझाओ कि भैया तुम चेंज करोगे तो तुम्हारा भी डेवलपमेंट होगा।
और जो टीचर आज के जमाने में ये सारा चीज ऐसे पीपीटी बनाकर नहीं पढ़ा रहे, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा सर। आपको अपना डेवलपमेंट करना तो ये सारा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो तुमको भी आगे चल के जो जो चेंजेस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। सर चेंजेस आ गया, एआई आ गया, मैं नहीं करूंगा काम, तो घर बैठ जा। तेरे को एक्सेप्ट करना है, तेरे को सीखना पड़ेगा, तब आगे काम चलेगा। जितना ज्यादा जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो हम बच्चों को भी उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है। और नहीं तो मुझे मोटिवेट करना है तुमको कि देखो एक्सेप्ट करो टेक्नोलॉजी को। अगर नहीं करोगे तो तेरा फायदा नहीं, तेरा नुकसान है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, सब बाहर हो जाएंगे। हम छत्तीसगढ़ भिलाई के बच्चे, बाहर के बच्चे बहुत तेज है, हम वैसे पिछड़े हैं बहुत ज्यादा। तो हमको चेंजेस लाना है, तो ये सब कौन बना के देगा तुमको? मैनेजमेंट। क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट कितना सारा काम कर रहा है आपके लिए। आओ चौथा क्या चेक करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट तो सर समझ में आ ही गया था कि क्या बोलने वाला है। आओ चेक करते हैं अंदर, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो वो डायग्राम, डायग्राम कुछ खास नहीं है। एन एफिशिएंट मैनेजर। एन मैनेजर मतलब, एफिशिएंट मैनेजर मतलब खराब मैनेजर कि अच्छा मैनेजर? वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। जो मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी लाता है, किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। एज वेल एज किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। सर वेट, मैनेजर किसकी उन्नति लाता है? मैनेजर किसकी तरक्की लाता है? मालिक का तो लाता ही है, प्लस किसका लाता है? एम्प्लॉय का भी लाता है। ओके सर। मैनेजर लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट। मैनेजर लीड करता है, मैनेजर लीड करता है, किसको लीड करता है? पीपल इन सच अ मैनर दैट along with the organization goal, हम सबका गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉइज ऑल्सो अचीव। हम सबको गोल मिलेगा तो तेरा भी गोल पूरा हो जाएगा। कैसे? आगे, एज ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर वन डायरेक्शन ओनली। कल भी बता रहा था मैं, 4 लोग बैठे थे, याद है वो परसों वाली क्लास? हाँ, उन सबको एक साथ लाना पड़ेगा। तो फायदा किसको होगा? हमारे कंपनी को होगा, प्लस सबको फायदा होगा। चलो तुम्हारे से बात करता हूँ, ये टॉपिक को इंडिविजुअल गोल में लेकर आते हैं। आपका जॉब लग गया, आपका नाम ए है, तो तुम्हारा जॉब करने का पर्पस क्या है? मनी अर्न करना। अगर तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जॉब करने का पर्पस क्या है? एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक्सपीरियंस। मैं ऐसे ही आया हूँ, एक्सपीरियंस। पैसा बहुत है मेरे घर में, मेरे को एक्सपीरियंस लेना है। सी, इसका पर्पस क्या है? बोलता है मेरा पर्पस है मनी, एक्सपीरियंस, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रोफाइल समझते हो? बायोडाटा, उसको लिख देता हूं मैं सिंपल। मैं बोलता हूं कि मैं बस ऐसे आऊं, मेरा बायोडाटा अच्छा बन जाए। बायोडाटा, रिज्यूमे को अच्छा करने के लिए आया। 3 लोग अलग अलग पर्पस के लिए आए हैं। इसका पर्पस है मनी कमाना, इसका पर्पस है एक्सपीरियंस, इसका काम है बायोडाटा के लिए आना। अब ये तीनों के तीनों तब अच्छा होगा जब तुम्हारी क्या? कंपनी। जब तुम्हारा कंपनी अच्छा चलेगा तो तेरे को पैसा भी मिलेगा। जब कंपनी अच्छा चलेगा तेरे को एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जब कंपनी अच्छा चलेगा तेरा प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगा। तो बोलो अगर कंपनी की तरफ चले गया मैं, तो इनको भी तो फायदा मिल जाएगा। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ग्रुप गोल को अचीव कर लो, इंडिविजुअल गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। इंडिविजुअल गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। देखो, प्रोस्पेरिटी ऑफ किसका लिखा है? एम्प्लॉयर। तो यहां पर क्या लिखा होगा? प्रोस्पेरिटी ऑफ किसका? एम्प्लॉय। और ये काम कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। वन डायरेक्शन वन पर्पस, सब एक डायरेक्शन में आ जाओ, तेरा भी फायदा होगा, तेरा भी फायदा होगा। वही पॉइंट वापस निकल के आ गया है। तो ग्रुप गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल। एंड लास्ट वन, सभी को पता है, मेरे पास यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है समझाने के लिए। क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलपमेंट क्या बताते सर? धीरे धीरे पढ़ूंगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट ऑलवेज हैज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो याद है क्या? मल्टीपल ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो 3। दे गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। तो बोलो तुम्हारी कंपनी किसको फायदा पहुंचाएगी जी? एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, सबको। इट इंसिस्ट ऑन द प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स दूंगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी दूंगा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दूंगा, एक्सेट्रा। ये पढ़ा वाला टॉपिक है।
भैया अगर मैं क्या करता हूँ, सोसाइटी को देखता हूँ तो एम्प्लॉय को सैलरी अच्छा दूंगा, कस्टमर को गुड्स अच्छा दूंगा, जो मेरा काम करते हैं उनको बराबर सैलरी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा। तो ये टॉपिक जो होता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बताओ, ये वाला पॉइंट मेरे ऊपर भी लग रहा था कि नहीं परसों? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? सिर्फ अपने बारे में? अपने बारे में भी सोच रहा हूँ, आपके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे भी पैसा कमाना है, आपको भी अच्छी पढ़ाई देना है। कल एक रील बना के डाला, देखी क्या? हाँ, नहीं देखे? देखना। उसमें दोनों का फायदा, लोभी वाला एक से कुछ है, अच्छा फनी वाला। कोशिश करते हैं हम वो भी करने का। यस, मैनेजमेंट हेल्प करता है किसको? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हम्म। चलो वो बात बाद में करना, भी इसको देखो। यस, फिर से आ गया इसके पास। मैनेजर क्या क्या हेल्प करेगा आपको? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, मैनेजमेंट हेल्प्स टू improve the efficiency, मैनेजमेंट हेल्प क्रिएट फॉर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्ट एंड सोसाइटी, सोसाइटी में कस्टमर आएंगे, सप्लायर आएंगे, एम्प्लॉय आएंगे, सबके बारे में सोचो। सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों से पहले दिन पूरा पैसा ले लेता हूँ और अपने बारे में सोचता हूँ तो गलत हो जाएगा, सोसाइटी नहीं चला रहे। तो ये मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 इंपॉर्टेंट और ऐड हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर हम। फाइनल आंसर तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन? सुनेंगे सभी। चलो बताओ, नेक्स्ट टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सुने हो कभी कोऑर्डिनेशन? हाँ, एक फोटो दिखाता हूँ, इससे कोऑर्डिनेशन तुमको समझ में आएगा, वापस वहीं जाऊंगा मैं। एक फोटो दिखाता हूँ, कोऑर्डिनेशन का समझ में आ जाएगा। ये देखो कोऑर्डिनेशन। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इस फोटो को दिखा के समझ जाऊंगा कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। एक भी कोऑर्डिनेशन खराब हुआ तो पूरे लोग गिरेंगे नीचे। समझ रहे कोऑर्डिनेशन क्या है? तो हमारे बिजनेस में थोड़ी ना ये लोग आएंगे। तो हमारे बिजनेस में क्या कोऑर्डिनेशन होने वाला, देखो। कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास कितने फंक्शन है, जरा बताना। कितने फंक्शन होते हैं अपने पास? 5। पांचों फंक्शन में अगर कोऑर्डिनेशन है, कौन है वो 5? जल्दी जल्दी बोलो। प्लानिंग, ये पांचों के पांचों को साथ उनको बांधने वाला जो है, वो कौन है? अगर ये पांचों फंक्शन सही से करना है तो उनको पकड़ के रखता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या काम होता है, देखो। ये पुअर रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, ये बोला सेल्स नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है स्टॉक फुल है, ये रिसेप्शन में टाइम पास कर रही है मैडम, ये देखो आराम कर रहा है फोन में। कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे बिजनेस चलेगा? सब अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं, सब अपना अपना, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब इनको भी काम करना है, 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 तब जाकर रिपोर्ट सही आएगा। आओ कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बहुत डिटेल में जाएंगे कोऑर्डिनेशन में। पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 फंक्शन, वो 5 फंक्शंस के अलावा, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म, हर मैनेजर को ये करना पड़ेगा 5 के अलावा। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन, ये सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का सार है, समरी है, एसेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो कितने फंक्शन काम की चीज है? और उसके साथ एक और है, ये सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, पूरे लोगों को बांधने वाला यही है। तो ये क्या बोलते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां से निकल कर आता है क्या? MCQ पूछेगा, कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है सर, आगे पढ़ो। द प्रोसेस by which manager synchronize the activity, synchronize समझते हो? Synchronize the activity of the different department is known as coordination। अलग अलग डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करना, अलग अलग डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करना, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक फोर्स है जो सभी को क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है। पुराने जमाने का वो देखे हो, जब ऑर्केस्ट्रा होता था, हाँ, बहुत सारे लोग ना ऐसे ड्रम बजाने वाले होते हैं, म्यूजिक प्ले करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और एक बीच में खड़ा रहता है स्टिक पकड़ के, वो ऐसा ऐसा कुछ करता रहता है, और सब लोग पीछे बराबर प्ले करते रहते हैं, वो उनको कोऑर्डिनेट करता रहता है।
कभी भी कोऑर्डिनेशन करने का काम बोलेगा तो क्या बोलना उसको, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो सारे काम को क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। आओ इसके बारे में जाने। और नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन चलो बताना, बिना पढ़ाए पूछता हूं तुमसे। ये है अकेला, इसको मत देखो, ये अकेला है, अकेला आदमी। बोलो कोऑर्डिनेशन करूं इसका। ये है मेरे पास अकेला आदमी काम करता है, इसका कोऑर्डिनेशन करूं? कैसे कोऑर्डिनेशन किसके साथ करूं, अकेला तो है। तो कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब हमारे पास क्या होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। जब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे काम होंगे, तब तो कोऑर्डिनेशन होगा। एक ही काम होगा और एक ही पर्सन होगा, तो कैसे कोऑर्डिनेशन करोगे? पढ़ के देखो क्या लिखता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज अप्लाई टू सिंगल एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन? मैं बोला तू अकेला है, तेरे को इसके साथ, उसके साथ कौन, कोई है ही नहीं, इसके साथ कोऑर्डिनेशन कोई है नहीं, अकेला तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए तुमको, ग्रुप एफर्ट्स चाहिए। आगे, there is no need for coordination, there is no need for coordination when only single individual is working। अकेला काम कर रहा है तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। the need for orderliness integration arises only when more individuals are working। जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तब हमको चाहिए कोऑर्डिनेशन का। बोलो कोऑर्डिनेशन समझ में आया? अकेला आदमी का कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। क्या चाहिए सर उसके लिए, ग्रुप एफर्ट। तो पहला नंबर यही था तुम्हारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज अप्लाई ग्रुप एफर्ट्स में। नेक्स्ट, ये तो वापस ही आ गया, समझ तो गए थे तुम लोग। इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ किसको, एफर्ट्स को। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, अकेले का नहीं, सभी का एफर्ट्स रहेगा तब काम चलेगा। पढ़ो अंदर क्या लिखता है। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन द यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल। अच्छा, अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को क्या करता है, यूनिटी में लाता है। देखो यूनिफाइंग करता है, यूनिफाइंग मतलब अलग अलग लगा लाना कि एक साथ लाना, इंडिविजुअल लोगों को अलग अलग को एक साथ लाता है। बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अलग अलग लोग कॉन्फ्लिक्ट में है, मे कॉजेज डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग, इसका इसके साथ झगड़ा चलता है, ये इससे बात नहीं करता, इसके साथ झगड़ा चल रहा है, तो फिर मेरा ऑर्गेनाइजेशन गया। सभी के सभी को एक साथ रहेंगे तब जाकर मैं अपना गोल को अचीव कर पाऊंगा। आगे, द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर, the main aim of every manager is to coordinate the activities and function of all the individual to the common goal। जल्दी से बताएंगे मैनेजर क्या काम करता है। कल बता रहा था मैनेजर क्या काम करता है, कोई काम नहीं करता। मैनेजर कोई काम थोड़ी ना करता, मैनेजर क्या करता है, सारे काम करने वालों को एक साथ एक डायरेक्शन लेके चलता है, तुम ये करो तुम ये करो, सबको डायरेक्शन देने का काम करता है। तो यहां पर भी बोलता है मैनेजर क्या करता है, मैं भी मैनेजर हूँ। मुझे दिखेगा कोई मस्ती कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरा काम है उसको एक साथ लेकर आना। तो वो सारा का सारा काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन का काम। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। पिछला पॉइंट क्या था रे, पिछला पॉइंट हमारा था इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब इंश्योर करना सबको एक साथ लाने का। और तीसरा पॉइंट है तुम्हारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर क्यों पिक्चर नहीं रखे कुछ यहाँ पर, कोई इमेज क्यों नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों इमेज रखूं? पहले दिन से तो कंटिन्यूअस प्रोसेस बता रहा हूँ, बताओ कंटिन्यूअस प्रोसेस एक बार करना कि बार बार? 11th में जो कुछ करेंगे फिर 12th में करें वो सब, फिर आगे भी करेंगे वो सब, पढ़ाई खत्म हो जाएगा फिर वही सब करेंगे, तो पुराना पॉइंट है, पहले भी पढ़ा हुआ पॉइंट है। तो पढ़ो, कोऑर्डिनेशन इज नॉन एंड या नेवर एंड फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी। हाँ, कभी ज्यादा कोऑर्डिनेशन कभी कम कोऑर्डिनेशन, लेकिन होता रहेगा। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूअसली टू द अचीविंग कोऑर्डिनेशन and maintains coordination because without coordination companies cannot functionally efficiently। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बात खत्म हो जाएगी। बताओ, एक मैनेजर काम करता है, कोऑर्डिनेशन करेगा इस साल कि अगले साल, इस साल कि अगले साल, कब कोऑर्डिनेशन करेगा? चलो इस साल का टारगेट है 1 करोड़ रुपए कमाना, मैं अच्छा से कोऑर्डिनेशन के 1 करोड़ आ गया, फिर कोऑर्डिनेशन बंद कर देगा? फिर करेगा, अब ज्यादा चाहिए और ज्यादा, जब तक नौकरी करता रहेगा तब तक क्या करता रहेगा, सबको कोऑर्डिनेट करता रहेगा। फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन इज अ
फिर कोई फोटो नहीं है मतलब भैया पढ़ाया वाला टॉपिक है। परवेसिव मतलब कोऑर्डिनेशन कहाँ लगता है? यहाँ की सब जगह। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिजनेस, नॉन बिजनेस, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, स्मॉल, बिग, लार्ज, एवरीवेयर लगता है। वही पॉइंट है, पढ़ो। Coordination is a universal function. It is required at all the level. All the levels मतलब आगे in the all the departments and to perform all the function due to interdependency of the various activity on each other, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी जगह पर काम चलता है। Business as well as ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, सब जगह लगेगा। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब मैं तुम पर निर्भर हूँ, तो जब मैं तुम पर निर्भर हूँ तो मुझे भी कोऑर्डिनेशन में रहना है, तुमको भी कोऑर्डिनेशन में रहना है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना है, जाकर काम बनेगा। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट एक और क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये आंसर ना बहुत ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि वही वही पॉइंट आ रहा बार 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 बार। इसमें क्या लिखता है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट टास्क ओनली ऑफ द, अच्छा कोऑर्डिनेशन में कौन रहेगा? ऊपर वाला कि मिडिल वाला कि नीचे वाला कि सब? तुम्हारे स्कूल में जाना, क्लास 1 भी कोऑर्डिनेशन में, तो क्लास 12 भी कोऑर्डिनेशन में, टीचर भी कोऑर्डिनेशन में, प्रिंसिपल भी कोऑर्डिनेशन में, हर कोई है। आगे, मैनेजर वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द टॉप लेवल ट्राई। आप सुनना सुनना, यहाँ पर अच्छा आंसर लिखा है, रुको रुको ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल बट मैनेजर वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल, सबको करना है। तो टॉप लेवल क्या काम करते देखना। द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसी। अच्छा, टॉप लेवल प्लान एंड पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा, मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंट एक्टिविटी। ओके, इसका काम है डिपार्टमेंट में काम करना। लोअर लेवल क्या करता है? लोअर लेवल कोऑर्डिनेशन क्या करता है? एक्टिविटी ऑफ किसका? तो बोलो टॉप लेवल का काम क्या होता है? ठीक है। मिडिल लेवल का काम क्या करता है? डिपार्टमेंट एक्टिविटी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल, ये सब में। लोअर लेवल का काम क्या होता है? वर्कर को कोऑर्डिनेट करना, सबका अलग अलग काम है, एमसीक्यू निकल जाएगा। टॉप लेवल का काम क्या होता है? प्लान एंड पॉलिसी। मिडिल लेवल का काम क्या होता है? डिपार्टमेंट एक्टिविटी। लोअर लेवल का काम क्या होता है? ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, जो सबका काम है, सबका काम है। अगला, कोऑर्डिनेशन इज अ, कोई एक बच्चा बताएगा व्हाट इज डेलिब्रेट फंक्शन? डेलिब्रेट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट। डेलिब्रेट क्या है? तुमको क्या समझ में आता है डेलिब्रेट? लास्ट पॉइंट है ये, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब जानबूझकर किया जाने वाला फंक्शन, मतलब जानबूझकर कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे ना तो सब खराब हो जाएगा। सर आजकल आप जानबूझकर डांटते हो, जबरदस्ती चिल्ला रहे हो, हम लोग मस्ती नहीं करते फिर भी जानबूझकर डिसिप्लिन में ला रहे हो, कोऑर्डिनेट करना है करके। तो जानबूझकर किया जाने वाला काम है डेलिबरेटली। पढ़ो। Every manager try to coordinate the activity of the organization to avoid confusion, chaos. Without coordination, effort of individual cannot be united and integrated. अगर ये नहीं रहेगा तो फिर integrated, united नहीं रहेंगे। इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या क्या पॉइंट था? पहला पॉइंट क्या लिखता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज कहाँ काम करता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा क्या बोलता है? इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। वो क्या था? ग्रुप एफर्ट। और ग्रुप एफर्ट को क्या करता है? इंश्योर करता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखता है यहाँ पर तुम्हारा? कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, दो नया है, दो पुराना है। बोलो बोलो बोलो। दो नया है और ये दो क्या है? पुराना। ये पॉइंट कहाँ था? किसमें था? कैरेक्टरिस्टिक्स में। दो नया है, दो पुराना है। दो पुराना क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस और परवेसिव फंक्शन। फिर दो नया है क्या? हाँ, क्या है? कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल। ये तो जबरदस्ती पॉइंट डाला है, रिस्पॉन्सिबल है सभी मैनेजर का। और ये क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन। दो है नया, दो पुराना, और दो जबरदस्ती ऐड किया है। ये पॉइंट ज्यादा जरूरी भी नहीं था। दो जबरदस्ती क्या ऐड कर दिया है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी का, और कौन सा फंक्शन है? डेलिब्रेट फंक्शन। ऐसे करके कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 6 पॉइंट होते हैं, छह छह, टोटल 6 हुए। और यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर खत्म ही हो गया, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है।
बस एक का क्लास तुम लोग का वीडियो नहीं बना है, उसका लेवल्स का और किसका नेचर, वो मैं शायद बना के पहले रखाऊंगा तो दे दूंगा तुमको मैं। आओ कितना सारा पॉइंट पढ़ लिए हम लोग। हाँ, रिविजन ही करते हैं। एक काम करो, तुम्हारे कॉपी में कहाँ तक लिखे थे वो चेक करो तो। तुम्हारे कॉपी में कहाँ तक लिखे थे वो चेक करो। कहाँ तक? मॉडर्न कॉन्सेप्ट तक लिखे थे, फीचर लिख चुके हो? फीचर भी नहीं लिखे हो अभी तक? नहीं लिखे हैं, फीचर नहीं लिखे हैं। फंक्शन बस लिखे हो ना? हाँ तो फिर नहीं लिखा सकता, सबको एक साथ लिखने का देना पड़ेगा तब बनेगा। सभी चीजों को एक साथ लिखवाएंगे तब बन जाएगा तुम्हारा। तो इसके नोट्स को मैं भेज देता हूँ, और कब टेस्ट रखेंगे वो भी बता देता हूँ तुमको मैं, ताकि आज और कल में ही पढ़ लो। मंडे को इसका टेस्ट है। मंडे, हाँ मंडे को इसका टेस्ट है। ठीक है, कल चेक कर लेंगे, कल कुछ कुछ बता देंगे, कल एलसीएम की क्लास भी रख लेता हूँ एक मैं। हम्म। कल तुम लोगों का अकाउंट्स का, नहीं बीच में मैं तुम लोग को और कुछ बता रहा था यार कि चैप्टर 1 का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे बोला था ना। हाँ तो कल उसका चैप्टर 1 का एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड मंडे को इसका टेस्ट है, तो 3 दिन मिल रहा है तुमको पढ़ने के लिए। आज सैटरडे, संडे, अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ ना? हो गया, आज का डेट क्या है? एक, पूरा एक महीना होता है आज पढ़ के। 1 तारीख को चालू करे थे हम लोग पढ़ना। पहला टेस्ट थ्योरी का होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, उनको एक यूट्यूब का वीडियो दे दूंगा पढ़ने के लिए, और अगर वेरी एकदम नए नए हो तो एकदम अर्जेंट वाला भी तुम्हारा टेस्ट नहीं है। बाकी सबका तो टेस्ट है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, जो आज ही कल और मैं 2 3 4 लोग आए उनको छोड़ दूंगा मैं। और पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा।